Hello 10th class student. Welcome once again in online session of classroom. From today we are going to study our textbook and we are going to study the first book, the first flight and the very first lesson, a letter to God. A letter to God is a very nice story regarding a man that has such a hard belief in God that make us think over it again and again. It is quite impossible for us to believe that such type of trust can be had by someone on the God. Now we are going to read about the story of the hard belief of a poor man who was a farmer named Lencho. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. देखो मकान, एकमात्र मकान था उस संपूर्ण घाटी के अंदर जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, इतनी ऊंचाई पर कि वहाँ से आप नदी को देख सकते थे और चारों ओर फैले हुए खेतों को जिनमें मक्का की फसल पंक्तिबद्ध तरीके से जमी हुई थी। अब देखो उन फसलों पर फूल आ रहे थे। That always promised a good harvest, और वो फूल इतने स्वस्थ और हष्टपुष्ट थे कि वो वादा करते थे कि उनसे उत्पन्न होने वाली फसल जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower, कि उस ज़मीन को महज जिसकी आवश्यकता थी वो थी एक हल्की बूंदाबांदी या पानी की बौछारों की, मतलब हल्की सी बारिश हो जाए अगर तो वो बहुत ही शानदार फसल देने को तैयार थे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east, कि पूरी सुबह लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था, उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा और नॉर्थ ईस्ट के अंदर उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर आकाश में लगातार देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और उसने उसकी पत्नी से कहा कि हे महिला, हम शीघ्र ही बारिश प्राप्त करने वाले, मतलब शीघ्र ही बारिश होगी, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति था। आकाश देख करके उसने पता लगा लिया कि बारिश होने वाली है। नाउ द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, महिला जो कि भोजन बना रही थी उसने कहा कि हाँ, ईश्वर की इच्छा रही तो हम बारिश शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो थे लेंचो के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के बाहर ही खेल रहे थे, घर के नज़दीक। Until the woman called to them all, जब तक कि वो महिलाएं उन्हें सभी को बुला नहीं लिया भोजन के लिए। Come for dinner. It was during the meal that just as, कि देखो जब वो खाना खा रहे थे उसी समय क्या हुआ, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था उसी प्रकार लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके से आकाश के अंदर आकाश में बारिश शुरू हुई। क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, के आकाश के अंदर जो बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे और बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स ज़मीन पर गिरने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अब वो आदमी देखो घर से बाहर निकल आया और कोई कारण नहीं था सिवाय इसके कि गिरती हुई बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर
झेले और उसका आनंद ले। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस लौटा वो विस्मय से और खुशी से चिल्लाया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, कि ये आकाश से गिरने वाली सिर्फ पानी की बूंदें ही नहीं हैं बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेज एंड द लिटिल वन आर 5s, के बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्कों के बराबर और छोटी 5 पैसों के सिक्कों के बराबर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। अब देखो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति थी और उसने अपने खेतों की तुलना बिल्कुल किस प्रकार की, जैसे कि वो एक दुल्हन के समान घूंघट के अंदर या पर्दे में लिपटे हुए हों। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ, परिदृश्य बदल गया। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने लगी। बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, बड़े बड़े ओले के टुकड़े बारिश के साथ ज़मीन पर गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब देखो ये बर्फ़ के टुकड़े, ये ओले के टुकड़े वास्तव में चांदी के सिक्कों जैसे दिखाई देते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, के वे बच्चे लेंचों के जो बाहर बारिश में आनंद ले रहे थे वो इन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए, इन ओलों को एकत्रित करने के लिए दौड़े। अब देखो क्या हुआ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो आदमी वो समझ गया कि अब कुछ बुरा होने वाला। उसने कहा कि नहीं, अब कुछ बुरा होने वाला है। आई होप इट पासेस क्विकली, मेरी ऐसी आशा है कि काश ये ओलावृष्टि शीघ्र ही बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वास्तव में ओलावृष्टि शीघ्र बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे उस घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पूरी पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, उस मकई के खेतों में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, सारे खेत सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि वो नमक से ढक दिया उन्हें। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा, सब टूट गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी मक्का की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, उनके फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों पर से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्रों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसने कहा कि अगर टिड्डियों का एक विशाल झुंड भी अपने खेतों पर बैठता तो वो थोड़ा बहुत छोड़ जाता, लेकिन इस ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, कि इस वर्ष हमारे पास खाने को मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वो रात उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरी और दर्दनाक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कि हमने जो इतनी मेहनत की वो सब बर्बाद हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस बार हम इस वर्ष हम सभी को भूखे रहना पड़ेगा। नाउ देयर आर 4 क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? तो ए स्मॉल डाउनपॉर और शावर, उसकी आशा थी उसे कि अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो उसकी फसलें अच्छी हो जाएगी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स नए सिक्कों के समान थी? कारण क्योंकि रेन ड्रॉप्स promises a good corn and when he would sell the corn in the market he would get coins, new coins. How did the rain change? What happened to Lencho's field? कि बारिश किस प्रकार परिवर्तित हुई? तो बारिश ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई और इससे लेंचो के खेतों का क्या हुआ? वो ऐसे लग रहे जैसे कि उन्हें नमक से ढक दिया और उसकी सारी मक्का की फसल नष्ट हो गई। What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब ओलावृष्टि रुकी, लेंचो की क्या भावना थी? तो उसने कहा था कि टिड्डियों का एक विशाल झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, इस वर्ष हम भूखे
मरेंगे, वो बहुत दुखी था। नाउ वी शैल स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।